तो ये हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गई ना पाई, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इससे। फिर नेक्स्ट 8 वाला, बस इक्वेशन देख के कल पेश करना रहता है ना। 8 में देखो एक की इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा है y इक्वल टू b, कॉस को आप लिख सकते हो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2 ना, ऐसे लिख सकते हो ना कॉस थीटा को। अब इन दोनों में कंपेयर करो, ये दोनों का फेज है ना, तो डिफरेंस कितने का है यहाँ पर, फेज में जो डिफरेंस है वो पाई बाई 2 का है ना। फिर नेक्स्ट कौन सा है, नाइन्थ ना, नाइन्थ, हाँ नाइन्थ देखो, लिखो विश्वरा जल्दी। अबे कल्पेश सेकेंड इक्वेशन क्या थी, आपको देखो जो फेज डिफरेंस निकालना है तो ये वाला पार्ट दोनों का पहले सेम करोगे ना, साइन वाला पार्ट, तब आप यहाँ पे कंपेयर करोगे इधर ना। ये नहीं कि ये साइन लिखा है ये कॉस लिखा और कंपेयर कर रहे हो ना, दोनों जब सेम होगा तब ना। तो कॉस थीटा को मैंने साइन थीटा के टर्म में लिख दिया है, और फिर कंपेयर करना है। नाइन्थ में देखो बोला गया है कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से शुरू करेगा, अगर रेस्ट से वो चलना शुरू करता है, रेस्ट कहाँ पे होता है एसएचएम में, एक्सट्रीम पोजीशन पे ना, तो a बाई 2 तक जाने का टाइम बताना है। ये x इक्वल टू a है तो a बाई 2 तक का टाइम बताना है। ये तो वैसे हम लोगों ने याद किया था ना लास्ट टाइम, ये याद है सबको कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम कितना आता था t/12, और सॉरी हाफ a/2 तक आने का, a/2 से a तक आने का टाइम कितना आता था t/6। कल्पेश उसको ऐसे लिखो, कॉस को साइन कैसे लिख पाओगे यार, कॉस को साइन के लिए 90 डिग्री ऐड करना पड़ेगा ना। 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होगा ना। नहीं तो दूसरा तरीका क्या, सबको पहले म्यूट कर दियो। हेलो, अबे चवन, मीन पोजीशन पे रेस्ट पे होती है तो एक्सट्रीम पे क्या होगा, अगर एक पेंडुलम ओसिलेट कर रहा है तो कहाँ पे रेस्ट पर आएगा, यहाँ मीन पर या यहाँ पर एक्सट्रीम पर। एक्सट्रीम पे ना यहाँ पे स्पीड 0 होती है ना, यहाँ पे मैक्सिमम होती है ए ओमेगा मीन पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम से चला है ना, एक्सट्रीम से चला है और a/2 तक आने का टाइम बताना है ना, ये पूरा a है तो a/2 तक आने का टाइम बताना है। तो अब a से a/2 तक का टाइम चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसका जो इमेजनरी पार्टिकल है ना, इमेजनरी पार्टिकल को आप सोचो कि यहाँ पर है, वो घूम करके इसके सामने यहाँ आ जाएगा ना नीचे, तो उतना टाइम निकालना है ना। तो ये आप एंगल देख लो और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो ना। आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि पहले इमेजनरी यहाँ था और बाद में इमेजनरी यहाँ आ जाएगा, तो इमेजनरी ने कितना एंगल रोटेट किया, ये a है ये a/2 है ना,
तो ये एंगल थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा यहाँ पर वो हाफ आएगा, तो थीटा पाई बाई 3 आएगा। तो यहां से यहां तक का टाइम निकालना है, थीटा पता है तो टाइम कैसे निकालोगे, थीटा अपॉन में ओमेगा, ओमेगा को क्या लिखोगे 2 पाई बाई टी, तो आ जाएगा t/6। और वैसे भी इतना तो याद होना ही चाहिए ना कि पहला बाई 12, हाँ ना, पहला हमें पता है ना कि a/2 तक का t/12, फिर अगले a/2 का t/6 होता है ना, जब मीन पोजीशन से आते हैं हम लोग। तो 9th हो गया क्लियर सभी को, आगे चलें। ट्वेल्थ, 10th देखो, a particle is made to undergo simple harmonic motion, find its average acceleration in one time period, एवरेज एक्सीलरेशन इन वन टाइम पीरियड। एवरेज मतलब कैसे निकालते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम पीरियड। एवरेज हमेशा ऐसे निकालते हैं ना, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो कहीं से भी अगर वो चलना शुरू किया है, मान लो यहां से चलना शुरू किया, तो एक ओसिलेशन में क्या होगा, पहले जाएगा फिर वापस आएगा और फिर वापस यहीं आ जाएगा ना, तब एक ओसिलेशन होगा ना। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी ना, तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, नीचे कैपिटल टी आएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। हम्म। फिर नेक्स्ट बताओ 10th के बाद 12th। 12th है ना, 12th में देखो बोला गया है कि कोई पार्टिकल का एक्स दिया हुआ है ऐसे उसका एसएचएम की इक्वेशन दी है। तो हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वेयर स्पीड इज 50 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें उन दो पॉइंट की स्पीड बतानी है जहां पर 50 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड है। आपको देखो एक चीज ये पता है, स्पीड मीन पोजीशन से इधर एक्स पे अगर कुछ v स्पीड है, तो मीन पोजीशन से इधर भी x डिस्टेंस पे सेम ही स्पीड होगी ना, चाहे आप इधर x जाओ या इधर x जाओ ना, स्पीड दोनों साइड में सेम होती है ना। आप इसमें जब डालोगे v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो चाहे प्लस एक्स डालो या माइनस एक्स ना, v सेम मिलेगा। जो इस हाफ में होता है वही इस हाफ में होता है ना। तो अगर हमें ये x मिल जाए किस जगह पे ये v आया है, ये वाला v, तो हम उतना डबल करके बता देंगे। दोनों x, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी 2x ना। समझ आ रहा है बच्चों, हमें x निकालना है ना, तो हम इस वाले फॉर्मूले में डाल देते हैं v इक्वल टू, v की वैल्यू यहाँ डाल दो 50 पाए 50 पाए इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा कितना है, ये ओमेगा है ना 10 पाए, a की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर, सब कुछ यहाँ सेंटीमीटर में है ना, तो ये कट गया 5 आ गया यहाँ पर, स्क्वायरिंग करेंगे तो 25 इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 75 ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 √5 √3 ना। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दो पॉइंट के बीच में जहां पे सेम स्पीड है 2x, मतलब 10 √3 ना। और √3 हमें पता है 1.732 कुछ होता है, तो 17 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा ना। समझ आया बच्चों सभी को। ठीक है, अब नेक्स्ट आउट 13th है। 15th है।
सब पूछ डालो तुम लोग। 13, 14, 15, 13 देखो अब। टू पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम of same amplitude and frequency along the same straight line from the mean position, they cross one another without collision when going in opposite direction. Each time their displacement is half of their amplitude. अब कल्पेश, ये तो शायद मैंने लास्ट टाइम भी कराया था ना, इन टेक्स्ट में भी। इन टेक्स्ट में ये सेम क्वेश्चन कराया था। 4-5 बार आएगा यही सेम क्वेश्चन, तो 4-5 बार पूछ डालेगा कल्पेश। हाँ ये करा चुका हूँ 13th वाला कल्पेश, तो नहीं समझा तो फिर अलग से आके डाउट पूछना। नेक्स्ट बताओ 14th। 14th में देखो क्या बोला गया है, ए और वी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है ना, ए और वी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। श्रेयस कॉन्सेप्ट पे फोकस कर, ज्यादा सही से कॉन्सेप्ट समझ, डाउट कर जाएंगे। ये चैप्टर ऐसा है कि किसी को क्लिक कर गया तो बहुत से इजी लगेगा, और किसी को क्लिक नहीं कर रहा है तो बस ये दिक्कत होने लगेगी। शुरू के जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए वही ध्यान से करो ना, और थोड़ा अभी और आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। आगे वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है इसका। तो अब हम लोग देखो नेक्स्ट देख रहे हैं ए और वी के बीच में ग्राफ। ए और वी के बीच में ग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम होगा ए और वी में रिलेशन लिखना पड़ेगा ना। ए और वी के बीच में रिलेशन लिखना पड़ेगा ना। फेजर डायग्राम में यार क्या ही है, फेजर में आपको पता है कि पार्टिकल को चला दो और ऊपर इमेजिनरी पार्टिकल बैठा के घुमा दो, इतना ही है फेजर डायग्राम। तुम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहे होगे फिर। ए और बी में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए का रिलेशन क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और v का रिलेशन क्या होगा, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, a और v में रिलेशन चाहिए ना, तो अगर दोनों से मैं x को हटाऊं तो हो जाएगा अपना काम। इसको स्क्वायरिंग कर देता हूँ, v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ऊपर से डाल देता हूँ, स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा के पावर 4। सही है ये। तो हमारा देखो यहाँ पे क्या जा रहा है, वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखो ये वाला पार्ट कांस्टेंट है ना, ये इंटरसेप्ट है, वी स्क्वायर को वाई एक्सिस पे दिखाना है, ये वाला सारा टर्म स्लोप हो जाएगा ए स्क्वायर को एक्स एक्सिस पे ना। तो हमारा एम कितना है, -1/ओमेगा स्क्वायर, और सी की वैल्यू प्लस में है। पॉजिटिव इंटरसेप्ट और निगेटिव स्लोप वाली लाइन बनानी है ना, तो लाइन कैसी बनेगी, पॉजिटिव इंटरसेप्ट निगेटिव स्लोप। समझ आ रहा है। नेक्स्ट बताओ। 15th। 15th देखते हैं। 15th में देखो बोला गया है, a block of mass m is resting on a piston as shown in figure, which is moving vertically with SHM of time period 1 second. Minimum amplitude of motion at which the block and piston separates. देखो आपको यहाँ पे ये समझना है कि अगर कोई भी एक सरफेस है हॉरिजॉन्टल, हाँ सही है आदित्य, और इस पे एक ब्लॉक रखा है, और अगर ये वर्टिकल में मूव कर रहा है ना, वर्टिकल में मूव कर रहा है, तो ऊपर अगर इसको मैं कितना भी फास्ट चलाऊं, क्या ये कभी अलग होगा, ये ब्लॉक क्या कभी अलग होगा,
अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो कितना भी फास्ट चलाऊं ये ब्लॉक तो साथ साथ जाएगा ना प्लेटफॉर्म के। ऊपर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। अगर अगर मैं नीचे लेके आ रहा हूँ तो नीचे अगर मैंने प्लेटफॉर्म को जी से ज्यादा फास्ट किया तो ये फिर मैक्सिमम नीचे कितने से आ सकता है, जी से ही ना। तो ये फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। नीचे आने के टाइम पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जी या फिर जी से कम, अगर को साथ साथ चलाना है। समझो ना, अगर कोई चीज को इस पे रखा और नीचे वाले को जी से भी फास्ट ले गए तो फिर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग सोचें तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जी होना चाहिए या जी से कम होगा अगर साथ साथ चलाना है। हमें इसमें क्या करना है ना, क्वेश्चन में अलग करना है। ये किस चीज की कंडीशन है, फॉर मूविंग टूगेदर। अगर एक्सीलरेशन, और अगर ए मैक्स की वैल्यू जी या जी से ज्यादा हो रही है तो वहां पर फॉर सेपरेट करने की कंडीशन है। ठीक है, समझो। तो आपको यहाँ पे सेपरेट करने के लिए पूछा गया है ना, मिनिमम कितना एक्सीलरेशन होगा, तो सेपरेट करने के लिए मिनिमम एक्सीलरेशन जी बोलोगे, जस्ट सेपरेट होगा ना। जी पे बोलोगे जस्ट साथ साथ है, फिर जस्ट अलग हो रहा है, दोनों उसी पे बोलोगे। और मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर ए। आपको टाइम पीरियड दिया है, टाइम पीरियड दिया है मतलब ओमेगा दिया है ना। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई टी है, ए पूछा है ना, ए पूछा हुआ है, जी पता ही है, हो जाएगा। हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट 16th। 16th करना है क्या, 16th देखो। 16th में देखो बोला गया है कि 16th में देखो बोला गया है कि, हाँ फेजर से कर लो, एकदम सिंपल है। देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि एक पार्टिकल a/2 पर है ना, और वो इधर को जा रहा है। अगर ये इधर को जा रहा है पहला पार्टिकल, तो इसका इमेजिनरी किधर बैठा होगे, पहले पार्टिकल का इमेजिनरी किधर होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, ऊपर, तो यहाँ पे बैठा दोगे। दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है और वो भी इधर को जा रहा है, तो वो भी किधर बैठेगा, ऊपर बैठेगा यहाँ पर। और हमें इनके बीच में फेज डिफरेंस चाहिए। फेज डिफरेंस चाहिए मतलब क्या चाहिए, इनको ऐसे मिला दो ना, या ये वाला हमें एंगल चाहिए ना, या तो ये वाला एंगल बता दो या ये वाला, ऑप्शन में देख लो जो हो उसमें से बताना है ना। तो अब आप देखो ये कितना हो रहा होगा, ये अगर a/2 है, ये a है, तो ये एंगल कितना आएगा, साइन थीटा निकालोगे तो हाफ आएगा ना, तो थीटा 30 डिग्री आएगा। ये एंगल हमारा 30 है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल 30 आएगा, ये भी 30 आएगा, तो पूरा एंगल 60 आएगा। या तो 60 बता दो या फिर बाहर का 300 बता दो। तो देख लो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। तो ऑप्शन नहीं दिखा कोई इसमें, 11 पाई/6। अच्छा 5 पाई/3, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ दोनों टिक कर सकते हो, दोनों टिक कर सकते हो।
नेक्स्ट बताओ 16 के बाद 21। 21 में देखो क्या है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम इन स्ट्रेट लाइन in the first second starting from rest it travel a distance a and in the next second it travel a distance b in the same direction, the amplitude of shm will be ना। आपको देखो ये बोला गया है कि वो रेस्ट से चलना शुरू करता है, रेस्ट से शुरू कर रहा है मतलब कहां से जा रहा होगा, मीन से एक्सट्रीम से, एक्सट्रीम से ना। रेस्ट से चलना शुरू किया, पहले एक सेकंड में वो कुछ ए डिस्टेंस चला ना, पहले 1 सेकंड में वो कुछ 1 सेकंड लिखा है ना ये, और अगले 1 सेकंड में वो कुछ बी डिस्टेंस चला। अब ये हो सकता है मीन के इधर हो या मीन के उधर चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी एक ऐसे बना लोगे। तो हमें उसका एम्पलीट्यूड बताना है ना। अब देखो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर ये यहाँ से चल रहा है तो उसका इमेजनरी यहाँ से चला होगा ना, पहले 1 सेकंड में इमेजनरी यहाँ आ गया होगा और अगले 1 सेकंड में इमेजनरी कहीं यहाँ आ गया है, तो पहले 1 सेकंड में इमेजनरी कितना एंगल घूम चुका है, थीटा की वैल्यू पहले 1 से बोलोगे ओमेगा टी, मतलब ओमेगा घूम चुका है ना। तो ये अगर एंगल आपको ओमेगा ए है तो आप ये वाली साइड कर सकते हो पूरी, इतनी कितनी होगी, ये पूरी निकाल सकते हो कितनी होगी। देखो ये, एक मिनट, ये आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए दी है ना, ये वाला कैपिटल ए एम्पलीट्यूड है, तो यही से कल तक की डिस्टेंस हो जाएगी ए कॉस थीटा ना। अगर ये यहाँ से यहाँ तक ए कॉस थीटा होगा, यहाँ कैपिटल ए एम्पलीट्यूड है, तो इसको क्या बोल सकते हो, कैपिटल ए माइनस ए कॉस थीटा को स्मॉल सकते हो ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए कॉस थीटा, थीटा मतलब ओमेगा को स्मॉल ए लिखोगे, और दूसरी बार थीटा कितना हो जाएगा, दूसरी बार हमारा ये कितना घूम चुका है पूरा, यहां से देखोगे थीटा की वैल्यू अब निकालोगे तो ओमेगा इनटू टी बोलोगे ना, तो ये आएगा, तो यहाँ पे 2 ओमेगा आ जाएगा है? फिर से वैसे निकालोगे ए माइनस कॉस 2 ओमेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ए प्लस बी आएगी। ये समझो अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ए प्लस बी है ना। हमने ये वाला पूरा एंगल देखा ना, थोड़ा डायग्राम में समझाना पड़ेगा, 1 मिनट में दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। देखो इसमें ये है कि 2 सेकंड में वो कितना चला, यहाँ पे आया सेकंड में, 2 सेकंड में एंगल कितना घूमा 2 ओमेगा, और 2 सेकंड में वो पूरा कितना चला है, ए प्लस बी चला है ना। तो अब ये एंगल पता है 2 ओमेगा, ये साइड निकालोगे कितना आएगा, ए कॉस 2 ओमेगा, और ये पूरी साइड ए है, तो ए में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला आ जाएगा ना। अब हमको क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड डालना है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो,
कॉस ओमेगा की वैल्यू ऊपर से निकाल के यहाँ डाल दोगे तो आ जाएगा एम्पलीट्यूड। हाँ, आप इसको ऐसे लिख दो, ए कॉमन करके 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन 2 स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूले से ओपन कर दिया है ना। तो हमारा आ गया यहाँ पर 2a साइन स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ पे हमारे पास कॉस ओमेगा है ना, तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन से आप लिख सकते हो कि a माइनस यार ये पता नहीं क्या चक्कर है, साइन आउट हो जा रहा हूँ बार बार। चलो कोई नहीं, अभी तो इतनी दिक्कत है नहीं, वो लिखा वाला कुछ भी जा नहीं रहा है। देखो इधर अब, हाँ साइन आउट हो जा रहा हूँ बार बार। तो अब देखो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, a माइनस ए इक्वल टू ए कॉस ओमेगा। तो हम लोग कॉस ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस ए बाई ए ना, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको ला करके। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा, इसको स्क्वायरिंग करो और दोनों को साइन स्क्वायर ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा को ऐड करो। साइन स्क्वायर ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा 1 हो जाएगा, उससे कैपिटल ए सॉल्व हो जाएगा बच्चों। आप अबे श्रेयस, जेई वालों को बोलना पड़ेगा कि श्रेयस को ऐसे ही कैलकुलेटर देके जेई तक पहुंचा दिया जाए, आईआईटी कॉलेज में छोड़ के आया जाए, श्रेयस को कुछ करना ना पड़े। श्रेयस पांडा है, वो ज्यादा कुछ करना नहीं चाहता। पांडा, इतनी जिंदगी में आराम चाहिए तो कैसे काम चलेगा तेरा? इतना सा सॉल्विंग नहीं करेगा और आईआईटी में कैसे जाएगा फिर? वेरी गुड चवन, चवन से सीखो भाई पांडा। नेक्स्ट बताओ। 22। पांडा अपना मेंटलिटी चेंज कर ले यार, आजकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन के लिए रेडी रहे। इतना दिमाग, executing SHM with include a maximum possible average velocity in time t by 4 को 22 में आपको बोला गया है कि टाइम t by 4 में एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए। तो आप ये बताओ, एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम कब मिलेगी कोई भी टाइम इंटरवल में? जब वो फास्ट चल रहा होगा तब या स्लो चल रहा होगा तब? कभी भी एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम किस जगह पे मिलती है, फास्ट चलने पे या स्लो चलने पर? फास्ट चलने पे मिलती है। वेरी गुड। अब फास्ट वो कहाँ चलता है, मीन पोजीशन के पास में चलता है या एक्सट्रीम पोजीशन के पास में? मीन के पास में ना, तो अगर मुझे मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो मैं मीन के पास चलाऊंगा। मीन के पास चाहे इधर चलाऊं या इधर चलाऊं, दोनों कंडीशन में वो फास्ट ही चल रहा होगा ना। तो अगर मुझे t/4 टाइम चाहिए तो मैं मान लेता हूँ कि भाई t/8 टाइम में यहाँ से यहाँ तक गया ना, लौट रहा था ना, लौटते हुए t/8 टाइम में यहाँ से यहाँ गया, फिर अगले t/8 में और आगे निकल गया। तो यहाँ से पूरे यहाँ तक के इंटरवल में वो सबसे फास्ट चला होगा ना। इसके आगे गए या इसके पीछे गए तो वहां तो स्पीड कम ही होगी इससे। कवर कर रहा है, ये जितना एक्स आएगा उसका डबल करके बताएंगे। ठीक है, तो उसका डबल करके बताएंगे ना।
तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, t/8 में कितना चला है, t/8 में एंगल कितना घूम लेगा, हमें ये निकालना है कितना चला है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इमेज फेजर डायग्राम में पहले एंगल देख लेंगे t/8 में कितना घूमता है। π/4 एंगल घूम रहा है ना, तो π/4 एंगल घूमने में वो कितना आगे जाएगा, हमें ये निकालना है ना, π/4 एंगल घूमने में कितना आगे जा रहा है। मीन पोजीशन से देखो, इधर आप जाओ या यहां से लौटो, दोनों में कोई भी एक निकाल लो ना, वो सेम ही एक्स आएगा। π/4 घूमने में वो कितना आगे गया, ये निकालना है ना, मीन पोजीशन से यहां तक आने में। ये ए है, ये π/4 है, हम जाने का टाइम निकाल रहे हैं मीन पोजीशन से t/8 में जाने में कितना एक्स चला है, तो उतना ही आने में भी हो जाएगा। ये अगर ए है तो कितना आगे गया वो, a sin 45 आगे गया ना। कुछ चमक रहा है बच्चों, क्या चल रहा है जिंदगी में ये सब। a/√2 आगे गया है t/8 में, तो लौटेगा भी t/8 में, तो इधर a/√2 ही आएगा ना। a/√2 इधर और फिर a/√2 इधर, टोटल कितना चला वो, टोटल कितना चल रहा है, 2a/√2 इतना चल रहा है, और कितना 4, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4 टू a/t। कुंबर नहीं समझा तुझे, आयुष नहीं समझा। देख, तुझे मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी चाहिए थी ना, तो उसके लिए पहले ये वाला बात समझ आया कि मैक्सिमम कहां पर होगा, ये वाला पॉइंट समझ आ गया है। अब देख, एसएचएम में क्या होता है, अगर मेरे को कहीं यहां से यहां तक जाना है, जाने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में मैं वापस भी आऊंगा ना इन दो पॉइंट के बीच में। एसएचएम में जो कुछ जाने का टाइम होता है वही सेम चीज आने का टाइम होता है। तो अगर मुझे यहां से यहां तक का टाइम पता है और मुझे ये निकालना है कि वो कितना आगे गया, तो मैं उल्टा निकाल सकता हूँ कि इधर कितना आया है सेम टाइम में। तो सेम टाइम में पहले मैंने देखा कितना एंगल घूमा है, फिर इमेजिनरी पार्टिकल पे मैंने चला दिया। अगर इमेजिनरी पार्टिकल ये यहां से चला, इमेजिनरी यहां से चला, और वो π/4 एंगल घूमा, तो ये कितना आगे आया ये निकालना है ना। तो मैंने ये एंगल निकाला, ये एंगल आया तो ये एंगल आया ना, ये एंगल आएगा तो ये साइड आ जाएगी। कुछ हो पा रहा है आयुष, समझ आ पा रहा है कुछ। ठीक है, फिर चलें आगे, नेक्स्ट बताओ। 25th, हाँ बता रहा हूँ, एक मिनट, 25th पहले कर लेते हैं। 25th में देखो बोला गया है, t/80 क्यों लिया। देखो यहाँ पर हमें टोटल कितनी देर का एवरेज वेलोसिटी निकालना है, टाइम कितना दिया है, t/4 टाइम में आपको मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो t/4 में हमने उसको आधा इधर कर लिया, आधा इधर कर दिया, तभी वो मीन पोजीशन के पास रहेगा ना पूरे टाइम। ठीक है, फिर चलते आगे। अब पहले 25 बता देता हूँ ना। 25 में देखो बोला गया है कि टाइम पीरियड दिया है, तो 2 से 4 सेकेंड में कितने का फेज डिफरेंस आ जाएगा। अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है, मतलब एसएचएम कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसका इमेजिनरी क्या होगा, सर्कल में घूम रहा होगा, तो जितना वो एंगल घूम जाएगा वही उसके फेज में चेंज आ जाएगा ना। फेज चेंज कभी भी निकालना है तो इमेजिनरी पार्टिकल कितना एंगल घूम रहा है वही निकालना है ना, कोई भी दो टाइम के बीच में कितना एंगल घूम रहा है। तो आपको ओमेगा दिया है,
और टाइम दिया है 4 - 2। कुछ समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? फेज डिफरेंस दो टाइम पे, मतलब जो दो टाइम दिए हैं उनके बीच में वो कितना एंगल घूम गया, ये निकालना है। फेज मतलब ये एंगल ही होता है ना, कितना इसमें एंगल में चेंज, वो हमें निकालना था। 29th। 24th का डायरेक्शन। 24 देखो पहले। फेज ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम इज दिस, फॉलोइंग द रेफरेंस इज ड्रॉन फ्रॉम दिस। देखो आपको कोई फेज दिया गया है, फेज मतलब 13π/6। इसका क्या मतलब हुआ कि 2π प्लस π/6 ना। 2π का मतलब हुआ कि एक बार पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है और फिर वो π/6 आगे हो रहा है। तो इसका मतलब होगा ये कुछ नहीं दिया तो हम यही मान के चलेंगे ना कि मीन पोजीशन से चल रहा है। एक बार ये पूरा 2π एंगल घूम चुका है ना, पूरा 2π एंगल ये घूम चुका है। तो कहीं यहाँ पर इमेजनरी है ना, अगर यहाँ पे भी इमेजनरी है तो वो आगे जा रहा होगा ना, तो उसका रियल पार्टिकल यहाँ नीचे होगा और वो इधर को आगे जा रहा होगा। समझ आ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 2π एक बार घूमा, फिर π/6 और आगे आया। π/6 मतलब यहीं पहुंचा है ना, तो वो अभी और आगे आ रहा होगा और उसका रियल यहाँ होगा, वो इधर को आगे जा रहा होगा। तो ये यहाँ पर आया हुआ है π/6 पे। तो ये हमारा π/6 आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये ए है, तो सामने वाली साइड आ जाएगी A sin 30। sin 30 मतलब 1/2। तो A/2 है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। फेजर का थोड़ा से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यार, फेजर में बस सर्कल में घुमाना है। तुम लोग पता नहीं कैसे कंफ्यूज हो रहे हो। फेजर तो एकदम ही सिंपल चीज है। नेक्स्ट फिर बताओ। 29। अब 29 के लिए देखो, एक चीज पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये जो अब 29 वाला पार्ट है, ये अपने क्लास वर्क बुक वाली कॉपी में नोट कर लेना है ना। अगर हमें कोई फंक्शन दिया y = A sin⍵t, ना, तो इसका